वंशीधरम त्रोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरंधरम च पार्थस्य सार्थ्यकरम च देवम कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागति च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि हमारे पास बहुत बहुत पवित्र ग्रंथों का उपहार इस धरती को मिला। यहाँ वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता रामायण है, पुराण है, दर्शन शास्त्र हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों में धर्म शास्त्र हैं और अनेक अनेक संतों की वाणी। उन्हीं में महत्वपूर्ण जिस पर हाथ रखकर कोर्ट तक में हम भारतीय हिंदू समाज के लोग हाथ रखकर कसम खाते हैं, जिसकी कसम खाई जा सकती है वो ग्रंथ हमारे यहाँ गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनकी वाणी के द्वारा प्रकट हुआ, या इस धरती पर आकर जो कृष्ण ने दिया उस अमृत का नाम गीता है। गीता जीवन का गीत है और जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक ऐसा पवित्र ग्रंथ जिसमें सभी प्रकार के सभी स्वभाव के लोगों के लिए महान संदेश ही नहीं बल्कि वो शक्ति संदेश हैं जिनको प्राप्त करके हम अपने जीवन में अपने संघर्षों में सफल हो सकते हैं। विशेषतः जो जीवन के संघर्ष और भावनात्मक दर्द के बाद अपने पीड़ाओं के बहुत बड़े प्रभाव के बीच अपना मन कमजोर कर बैठते हैं, ऐसे में नई शक्ति प्राप्त करके फिर से खड़े होना और अपना कर्तव्य पूर्ण करना, उससे भी अधिक विजय प्राप्त करना, ये सब हम गीता से प्राप्त करते हैं। गीता में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश तो यहीं से शुरू होता है कि अपने विषाद को, अपनी पीड़ा को, अपनी निराशा को, अपने दर्द को आप कैसे प्रसाद में, प्रसन्नता में, आनंद में बदल सकते हैं। अपने टूटे हुए मनोबल को जीत में कैसे बदल सकते हैं। हारा हुआ मन सबल कैसे होता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति परिस्थितियों के कारण कभी कभी इतना कमजोर हो जाता है कि जिस चीज के लिए वो सपने देख रहा होता है, जैसे अर्जुन जीतने के सपने और अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों के साथ हुए अन्याय का सामना करके न्याय प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ था। लेकिन सभी लोग जानते थे इनके साथ अन्याय हुआ है, पांडवों के साथ अन्याय हुआ। सभी लोग ये भी जानते थे कि इनका पक्ष धर्म का पक्ष है, सच्चा पक्ष है। सभी लोग ये भी जानते थे
कि पिता की छाया नहीं है सिर पर। बचपन से सताए हुए लोग हैं और छल के साथ इनका ऐश्वर्य छीन लिया गया और इनके ऊपर शर्तें लगा दी गई कि तुम यहां नहीं रह सकते, जंगल में जाओ। यह भी शर्त लगा दी गई कि तुम 1 साल तक छिप के रहो और हम तुम्हें ढूंढें। हमारे सारे जासूस लगेंगे तुम्हें पकड़ने के लिए। अगर फिर दिख गए, पकड़ में आ गए, फिर से 12 साल वन में बिताओ। इतना अन्याय, इतना अन्याय, इतना अन्याय। किसी आदमी को जीने ही न देना हो और वो उन सब परिस्थितियों को पार करके आया हो और उसके बाद भी अगर मगर किंतु परंतु लगाकर मना कर दिया जाए कि तुम्हें एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी, हिम्मत है तो लड़कर लो। और फिर वो युद्ध भूमि में पहुंच जाए और वहां खड़े होकर देखे जिनके प्यार में पनपे थे और जिनकी गोद, पिता की गोद छिन गई थी, लेकिन दादाजी तो रहे, उन्होंने हमें ध्यान दिया। और फिर दादाजी को ही लड़ाई के लिए सामने देखा कि सेनापति बन के खड़े हुए हैं। जिससे अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की, जिनके प्रति अथाह प्रेम और श्रद्धा है, वो द्रोणाचार्य भी सामने हथियार लेकर अधर्म वाले लोगों के साथ खड़े हो गए। जिस मामा ने ये कहा था हर सुख दुख में मैं साथ हूं, वो भी वहीं जाके खड़ा हो गया। और जिस पुरोहित आचार्य ने घर में अनेक संस्कार कराए, नाम तक रखे, वो भी हथियार लेकर सामने खड़ा हुआ लड़ने के लिए। सारी दुनिया विपरीत। और जिन राजाओं ने यह कहा था कि हम जानते हैं युधिष्ठिर तुम्हारा पक्ष सही है, अर्जुन तुम ठीक हो, भीम तुम सच्चे लोग हो, वे सब लोग उस समय भूल गए कि कहां खड़ा होना है। वो सब के सब दुर्योधन के साथ खड़े हो गए आकर। अब ऐसे में दिखाई दिया कि पूरा देश और अनेक अनेक देशों के लोग 2 भागों में बट गए। पलड़ा उनकी तरफ बढ़ गया, भारी हो गया। 11 अक्षौहिणी सेना उनके साथ खड़ी हो गई। जो अधर्म कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, पाप कर रहे थे, जिन्होंने खीर में मिला करके भीम को विष दे करके गंगा में फेंक दिया था, जिन्होंने लाक्षागृह में आग लगवा दी थी, जिन लोगों ने छल से बल से जंगल में भी चैन से नहीं रहने दिया, उनके पक्ष में लोग खड़े दिखाई दिए। जिन्होंने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया, वो सब एक जगह खड़े दिखाई दिए। तो ऐसे में अर्जुन ने जैसे ही ये कहा कि कृष्ण मुझे उनके बीच में लेकर जाओ जिनके साथ मुझे लड़ना है, मैं उनके चेहरे तो देखूं, अधर्म के साथ खड़े कौन है, अन्याय करने वाले व्यक्ति का साथ देने वाले कौन है। कभी कभी होता है ऐसा, गलत आदमी के साथ जब अपने भी खड़े हो जाएं तो फिर आदमी का हृदय टूट जाता है कि तुम भी। मंसूर एक ऐसा सूफी संत हुआ जो केवल अपने रब की इबादत करने में लगा रहता था और कहता था कि इतने ऊंचे उठो कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे रब की रूहानी ताकत आ जाए और तुम खुद महसूस करो कि तुम रब तक पहुंच गए हो, रब हो गए हो।
बस उसको उठाया इसी बात पर कि तुम रब बन गए हो, चलो चढ़ाओ इसको सूली पर। बस इसी बात को लेकर के प्रशासन में कान भरने वाले होते हैं ना। और दुखद बात यह है कि सच्चे का साथ देने वाले लोगों की जबान कांपती है, साथ नहीं दे पाते, पांव लड़खड़ाते हैं, साथ खड़े नहीं हो पाते। मंसूर को गांव के बीच खड़ा किया गया और उससे कहा गया कि इसके साथ खेलने वाले, इसके साथ जीने वाले, इसके साथ रहने वाले सब लोगों को बुलाओ पत्थर फेंकने के लिए। पत्थर इतने मारो कि इसके शरीर से खून निकलने लग जाए। नुकीले पत्थर, गोल पत्थर, सब तरह के, सब पत्थर मार रहे थे। मंसूर को जब भी पत्थर लगता था तो वो एक एक के चेहरे को देखता था, खून बह रहा था। उफ नहीं की उसने, एक बार आसमान की तरफ देखे, एक बार लोगों की तरफ देखे, एक बार उस जमीन की तरफ देखे और शांत हो जाए। लेकिन उसी के साथ जब उसका दोस्त जो उसके साथ रहता था, जो उसको समझता था, और वो कहता था कि इस धरती पर आप जैसे लोग बहुत कम आते हैं, जो ये कहता था फूल तो बहुत खिलते हैं लेकिन ऐसा फूल जो परमात्मा के लिए और इस इंसानियत के लिए खिला हो वो तो बहुत कम होता, और वो तुम हो, मैं तुम्हें समझता हूं। वो भी पत्थर मारने वालों के बीच आके खड़ा हुआ कि उसको सिपाही पकड़कर लेकर आए। उससे कहा गया मारो पत्थर, तो सब लोग पत्थर फेंक रहे थे, तो उसने भी एक कागज को मोड़ा और उसके अंदर एक फूल रखा और उसको कागज को मोड़कर ऐसा बना दिया जैसे वो पत्थर हो, और पूरी ताकत लगाकर जैसे पूरी नफरत भरी हुई हो उसी तरह से उसने भी पत्थर तो नहीं लेकिन वो कागज फेंका जिसमें फूल था। जैसे ही मंसूर को लगा, बस उसने हृदय पर हाथ रखा और आंख में आंसू भर उठे और टप टप करके आंख से आंसू नीचे जमीन पर गिरे। भीड़ के पीछे चलता हुआ वो आदमी जिसने वो पत्थर फेंका था, वो कागज में फूल रखकर फेंका था, वो मित्र पीछे की तरफ आया और उसने कहा दोस्त मैंने पत्थर नहीं मारा, जिन्होंने मारा था उनके कारण तो तुम्हारा खून बहा है, मैंने तो फूल ही मारा है। पत्थर मारने वालों के चोट से तो तुम रोए नहीं, मेरे कागज से रो रहे हो। उसने कहा उन्होंने चोट मारी थी शरीर पर, तूने तो दिल पे ही मार दी। उन्होंने जो चोट लगाई थी वो नहीं जानते थे मुझे, वो मुझे नहीं पहचानते थे, तुम तो पहचानते थे ना। रोना इस बात पर आया मारने वालों में आज तुम भी आके खड़े हो गए हो, भले ही तुमने पत्थर नहीं मारा लेकिन मारा तो है। नफरत वाले लोगों में आज तुम भी जाकर खड़े हो गए हो। इस पंक्ति में मैंने जब तुम्हें देखा हिल तो मैं उसी समय गया था। उनसे शिकायत नहीं है जो मुझे नहीं जानते, शिकायत तो उससे है जो जानता है, पहचानता है, समझता है। जो मुझे समझता है अगर वो भी दर्द देने आ गया तो फिर ये आंखें तो छलकेंगी। हर आदमी हिल जाता है। पराया भले ही पत्थर फेंकता हो, अपने के तो फूल भी फेंके में दर्द करते हैं, क्योंकि उनका असर सीधा दिल पर होता है, बर्दाश्त नहीं होता। उंगली उठाने वालों में आज तुम भी खड़े हो गए, मारने वालों में आज तुम भी आ गए, उसी पंक्ति में तुम भी आके खड़े हो गए जिस पंक्ति में पूरी बेदर्द दुनिया थी। अब जरा अंदाज लगाकर देखिए कि अर्जुन की परिस्थिति क्या रही होगी। जिन लोगों ने हमारा सारा सुख चैन छीना, रुलाया, तड़फाया, हर तरह से परेशान किया,
उन लोगों के साथ वो भी आकर खड़े हो गए जो ये कहते थे कि तुम्हारा पक्ष सच्चा पक्ष है, धर्म का पक्ष है। अर्जुन ने जैसे ही ये देखा कि मामा भी इधर ही है, गुरु भी इधर ही खड़े हुए हैं दुर्योधन के साथ, और हमारे धर्म गुरु, हमारे जो कुल पुरोहित हैं कृपाचार्य, वो भी वहीं खड़े हैं, द्रोणाचार्य वहीं खड़े हैं, भीष्म वहीं खड़े हैं, सब ही दुर्योधन के पक्ष में है। और सब जानते हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, और फिर सबको यह भी पता है कि हम लोगों ने सेना नहीं ली, हमने ये कह दिया कि हमें तो कृष्ण मिल जाए, कृष्ण भी हमारे साथ खड़े हैं, तो भी ये लोग दुर्योधन के पक्ष में जाके खड़े हो गए। अब उसके बाद जो अर्जुन ने कहा है कि किसके लिए आदमी राज्य चाहता है, जीतना किस लिए चाहता है, मुझे राजगद्दी मिले नहीं, मेरे अपनों के लिए मैं जीना चाहता हूं। लेकिन अपने ही जब मारने में खड़े हो जाएं, जिनके लिए हम सुख चैन चाहते हैं वही बट गए हों, मैं किसके लिए लड़ाई करूं। अर्जुन कहता है कि कृष्ण अब मुझे लड़ने से कोई लाभ नहीं है, लड़ना नहीं चाहता। एक जमीन का टुकड़ा और धन, एक राजगद्दी, एक राज सिंहासन इतना बड़ा हो गया कि रिश्तों से भी बड़ा हो गया, धर्म से भी बड़ा हो गया, कर्तव्य से बड़ा हो गया। लोग जान रहे हैं कि यहां इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं जीना है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग खून के प्यासे होकर उधर खड़े हो गए। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को, तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है। 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा, और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी, सामने ये श्री यंत्र, और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं, उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे।